जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और आज इस लाइव चर्चा का विषय है, आज जो हमने यह विषय लिया है, आत्मज्ञान और पूजा पाठ में अंतर क्या है। आत्मज्ञान और पूजा पाठ में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। अब यह विषय क्यों लिया गया, रीज़न क्या है इसके पीछे, कारण क्या है क्यों लिया गया। तो कारण ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस बारे में बहुत ही सनातन धर्म के विषय में बहुत ज़्यादा संशयग्रस्त रहते हैं, बहुत अधिक कंफ्यूज रहते हैं। तो बहुत अधिक संशयग्रस्त रहने के कारण बहुत अधिक कंफ्यूजन उनके माइंड में रहता है कि वो सनातन धर्म को कैसे समझें। एक तरफ जो है सनातन धर्म में आत्मज्ञान की बात की जा रही है और दूसरी तरफ जो है सनातन धर्म में पूजा पाठ की भी बात की जा रही है। यज्ञ हवन होम आदि क्रियाएं हैं, अग्निहोत्र की क्रियाएं हैं, दान की क्रियाएं हैं, आवाहन की क्रियाएं हैं देवी देवताओं की। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ जाता है कई लोगों के मन में। कुछ लोग कहेंगे अरे नहीं, आत्मज्ञान की साधना करो, यही सनातन का वास्तविक स्वरूप है। यह मंदिर, ये मूर्तियाँ, ये पूजा पाठ, इनसे यह सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। कुछ लोग ऐसी बातें करते हैं। फिर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, आत्मज्ञान, उस ब्रह्म की ओर आगे बढ़ो, उस ईश्वर की ओर आगे बढ़ो। कुछ लोग ईश्वर ब्रह्म को ना कहकर वह कहेंगे कि आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ो। तो देखिए, समस्या ये है कि लोगों के मन में एक क्लैरिटी नहीं रहती है, एक साफ दृष्टिकोण कई लोगों के पास। हाँ ठीक है, जिन्होंने पूरी जिज्ञासा से, पूरे लगन से शास्त्रों का अध्ययन किया है, साधना की है, साथ में साधना भी की है। सिर्फ शास्त्र अध्ययन से सब कुछ नहीं हो जाता, साथ में अभ्यास भी किया है, साधना भी की है, ध्यान योग का सही से अभ्यास किया है, शास्त्रों का अध्ययन किया है। वो समझते हैं इस विषय को। हालांकि इस विषय को बहुत ही स्पष्टता से, बहुत सफाई से बताया गया है श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान कृष्ण ने इस विषय पर चर्चा की है, लेकिन फिर भी समाज में ऐसा देखने को मिलता है, समाज में ऐसी बातें मिलती हैं जहां पर लोग कई प्रकार की बातें कर रहे होते हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे होते हैं, जैसे कि अभी अयोध्या में श्री राम मंदिर के अंदर भगवान श्री राम के विग्रह की स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई। तो अब बहुत सारे लोग यह उपदेश देंगे कि हमें तो उस परमात्मा की ओर बढ़ना चाहिए, निराकार ब्रह्म की ओर बढ़ना चाहिए। वह उस सनातन का जो वास्तविक स्वरूप है वो आत्मा है, आत्मज्ञान है, वह निराकार ब्रह्म है, वही उसका वास्तविक स्वरूप है, क्योंकि वो सनातन है। और जो वस्तु काल के वशीभूत होगी, बंधन के वशीभूत होगी, तो वह निश्चय ही सनातन नहीं हो सकती। जिसमें परिवर्तन आ रहा है वो सनातन नहीं हो सकती। तो सनातन ज्ञान क्या है और सनातन क्या है, सनातन तत्व क्या है? वह परमात्म तत्व ही सनातन तत्व है, वह ब्रह्म तत्व ही सनातन तत्व है। तो कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि भाई पूजा पाठ करना चाहिए, यह सनातन धर्म का स्वरूप है, हमारे देवी देवता हैं, मंदिर हैं, भगवान राम हैं, श्री कृष्ण हैं,
तो ये मंदिर हैं, इनमें जो पूजा होनी चाहिए और ये जो पूजा हो रही है यही सनातन धर्म का मुख्य स्वरूप है, यही मूल स्वरूप है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य ने आत्मज्ञान की ओर बढ़ने के लिए कहा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी आत्मज्ञान की ओर ही बढ़ने के लिए कहा है। तो आत्मज्ञान के ओर बढ़ने के लिए जब कहा गया है, आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ने के लिए कहा है, तो हमें आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ना चाहिए। यही सनातन धर्म का वास्तविक स्वरूप है। तो अब इस दुविधा में जो लोग सनातन धर्म में शिक्षित नहीं हैं, दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि कोई एजुकेशन सिस्टम ऐसा नहीं है जो आपको सनातन धर्म के सभी मतों के बारे में, जितने भी मत हैं, ज्ञान, उपासना, कर्म, ये जितने भी मत हैं, और फिर जो षड दर्शन है, 6 शास्त्र हैं, जो वैदिक दार्शनिक शास्त्र हैं, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, न्याय, वैशेषिक, इन सब का कोई बेसिक नॉलेज भी लोगों को नहीं होता है। गहराई से नॉलेज होना एक बहुत दूर की बात है, बहुत आगे की बात है, लेकिन बेसिक नॉलेज, एक उसका अगर हम कहें ऊपरी ज्ञान भी हो, इंट्रोडक्टरी नॉलेज भी लोगों के पास नहीं है। ये षड शास्त्र जो हैं वह क्या कह रहे हैं, वैदिक कर्म कांड क्या है, उपासना क्या है, ज्ञान कांड क्या है, राजयोग क्या है, ज्ञान योग क्या है, कर्म योग क्या है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, भाव बंधन क्या है, भव सागर क्या है, और भावातीत ब्रह्म क्या है। तो जब तक हम थोड़ा सा इस विषय पर अनुसंधान ना करें, समझे ना, और साधना का अभ्यास ना करें, तो यह सब बातें समझ में नहीं आएंगी। तो अब चलिए हम इस विषय को आज समझेंगे कि पूजा पाठ और आत्मज्ञान में क्या अंतर है, और क्या इन दोनों के बीच में कोई विरोधाभास है। जी हाँ, विरोधाभास तब है जब आपको नॉलेज नहीं है, जब आपको पता ही नहीं है कि वास्तव में पूजा पाठ, कर्मकांड और कर्म के महत्व को किस प्रकार से समझना चाहिए, और आत्मज्ञान के महत्व को किस प्रकार से समझना चाहिए। जब तक सही मार्गदर्शन नहीं होगा, जब तक सही अध्ययन नहीं होगा, तब तक इस तरह की समस्या जीवन में बनी ही रहेगी, और हमें यह बात समझ में नहीं आएगी। कुछ लोग कहते हैं आत्मज्ञान, और मैंने यहां पर ऐसे लोगों को भी देखा, क्योंकि फिर वही बात आ जाती है कि वो जो है यहां पर, क्योंकि अभी कुछ चर्चाएं हुई, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या हिंदू समाज के साथ क्या है, हिंदू समाज के साथ, जिसको आजकल हम हिंदू कहते हैं, सनातन धर्मी भी कहते हैं, ये लोग आत्म कुठाराघाती हैं। ये अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ियां मारते हैं। ये वो लोग हैं कि अपना ही नुकसान करते हैं और अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ियां मारते हैं। हिंदू समाज क्यों, हम गुलामी का भी दौर आया तो क्यों आया, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध के कारण जो बौद्ध संप्रदाय का प्रसार हुआ, उसके कारण यह देश गुलाम हो गया। और बौद्ध संप्रदाय वाले कहते हैं कि अरे भाई, बौद्ध संप्रदाय को तो पहले ही बहुत कम कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। शंकराचार्य आए थे, और शंकराचार्य के आने के बाद जो है, कुछ समय बाद जो है, बाहर से आक्रमणकारी आने लगे। तो क्या है कि सही नॉलेज नहीं है, और इसके लिए नहीं कि बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ने की जरूरत है, छोटी छोटी बातों को समझने की आवश्यकता है, सारी कहानी समझ में आ जाएगी, कहां से क्या हुआ, कैसे हुआ। कुछ शंकराचार्य को ब्लेम लगा देते हैं, कुछ बुद्ध को ब्लेम लगा देते हैं। अब क्या हुआ कि राम अयोध्या मंदिर में, अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा में, राम लला की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहां पर हालांकि हमें एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण करना है, तो मेरे विचार से राजा राम के मंदिर की भी स्थापना होनी चाहिए।
उससे एक अलग भावना, एक अलग भाव प्रसारित होता है, तो शायद वो भविष्य में जो अवश्य होगा। तो अब जो है विचार हमें करना है कि यह जो प्रक्रिया चली, राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या जी में, अयोध्या नगरी में, वहां पर मंदिर में पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो गया, दर्शन का कार्यक्रम शुरू है, लोग जा रहे हैं, दर्शन करके आ रहे हैं, चलिए ठीक है। कुछ लोग अब जो शंकराचार्य पद्धति, अब शंकराचार्य जो थे, 4 शंकराचार्य जो हैं, गोवर्धन मठ, शारदा मठ, ज्योतिष मठ और श्रृंगेरी मठ। गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी, शारदा मठ द्वारिका में, ज्योतिष मठ बद्रीनाथ और श्रृंगेरी मठ दक्षिण भारत में। तो फिर इस प्रकार से यह जो मठ है, इनके शंकराचार्य नहीं गए। तो अब कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि शंकराचार्य इस प्रक्रिया के विरोधी हैं, शंकराचार्य इसका विरोध कर रहे हैं। अब इसके माध्यम से मैं एक और खेल देख रहा हूं। कुछ लोग इन शंकराचार्य को दोषी ना बताकर जो आदि गुरु शंकराचार्य हैं उनको भी दोषी बता रहे हैं। उनकी विचारधारा ही गलत थी, वो पूजा पाठ के विरोधी थे, वो जो है ये मानते ही नहीं थे। तो मुझे ऐसे भी लोग मिले, किसी खास मुझे ऐसे लोग मिले, तभी आज मैं ऐसी बात कर रहा हूं, देर से कर रहा हूं। थोड़ा पहले ही ये वीडियो लाना था, लेकिन अत्यधिक व्यस्तता के कारण और कुछ यात्राओं के कारण मैं नहीं कर पाया। कुछ ऐसे लोग भी मिले, ऐसी बातें उन्होंने की, नीच, उसको हरकत, एक नीच हरकत हम उसे कह सकते हैं, जिन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य को सनातन विरोधी बताया। तो मैंने उनसे पूछा कि सनातन का अर्थ क्या होता है। बोला कि हमें अर्थवर्थ से नहीं मतलब। देखो, जिनको सियार की तरह हुआ हुआ करना है, उनको अर्थवर्थ से मतलब नहीं होता। उनको इस बात से भी मतलब नहीं होता है कि आपको सनातन धर्म का ज्ञान होगा कि नहीं होगा। उन्हें कोई ज्ञान नहीं देना है, उन्हें राजनीति साधनी है। प्राण प्रतिष्ठा हो गई, यह बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह बात भी सत्य है कि कहीं ना कहीं राजनीति को लक्ष्य बनाने का उद्देश्य भी रहा है। इसमें राजनीति को सफल बनाने के लिए भी उद्देश्य बनाकर किया गया है, इसमें भी कोई संशय नहीं है। हाँ, लेकिन होना भी जरूरी था, क्योंकि इतने समय हो गए थे, होना भी आवश्यक था। हुआ भी तो बहुत ही अच्छा हुआ। चलिए, किसी अच्छे काम से किसी का कुछ काम बनता है तो अच्छी बात है, अच्छा है काम बने। लेकिन इस काम बनने में अंदर अंदर जो माहौल, अज्ञानता के कारण, सनातन धर्म का सही ज्ञान ना होने के कारण, शास्त्रों की सही भूमिका ना पता होने के कारण, ऐसे मूर्खों का समाज है इस देश में। ऐसे मूर्ख लोग बैठे हुए हैं कि वो पता नहीं कब क्या बोल जाएंगे, किस तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे, किस तरह का प्रचार कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे लोग भी मिले जिन्होंने अब आदि गुरु शंकराचार्य को परिच्छिन्न बुद्ध भी कहा गया। परिच्छिन्न बुद्ध भी कहा गया आदि गुरु शंकराचार्य को। बाद के विचारकों ने, द्वैतवादी विचारकों ने आदि गुरु शंकराचार्य को बुद्ध ही माना कि ये बुद्ध ही हैं, वेश बदल के बुद्ध आ गए हैं। बस ये वैदिक प्रमाण दे रहे थे और बुद्ध जो थे वैदिक प्रमाण नहीं दे रहे थे, इतना ही अंतर माना। तो इसलिए ऐसा भी कहा गया है। तो एक इतिहास है, हमें थोड़ा सा इतिहास की बातों को थोड़ा सा जानना चाहिए। दार्शनिक इतिहास, मैं दार्शनिक इतिहास की बात कर रहा हूं, घटनाओं की बात नहीं कर रहा हूं कि कब कौन हुआ। दार्शनिक इतिहास को हम समझें कि किस प्रकार से बौद्ध दर्शन का विकास होता है, कैसे विकसित होता है, किन बातों से होता है। ठीक है, और समानता क्या है बौद्ध दर्शन में, सांख्य शास्त्र में या अद्वैत दर्शन में। फिर आदि गुरु शंकराचार्य, कुछ लोग कहते हैं कि शंकराचार्य ने बौद्धों को भगाया, लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने कोई तलवार लेकर, कोई डंडा लेकर बौद्धों को खदेड़ खदेड़ के भगा रहे हों, ऐसा कोई कार्य उन्होंने कभी किया ही नहीं। लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है कि शंकराचार्य ने बौद्धों को खदेड़ दिया। नहीं, बिल्कुल गलत है, ये 100% गलत है।
ये लैंग्वेज ही गलत है कि खदेड़ दिया या फिर भगा दिया होगा, हटा दिया होगा। ठीक है, शंकराचार्य ने ऐसा कुछ कार्य किया। 32 साल की उम्र में 32 ईयर्स तक वो अपने शरीर से इस रहे और 32 साल में उन्होंने देह का त्याग किया, वो महासमाधि में लीन हो, वो ब्रह्मलीन हो गए पूर्णतः। अपने आप को इस भाव जगत से अलग कर लिया उन्होंने, भावातीत में लीन हो गए जाकर। आदि गुरु शंकराचार्य मात्र 32 साल की उम्र में। तो आप बोलोगे कि 32 साल की उम्र में उन्होंने बौद्धों को खदेड़ भी दिया, सारे शास्त्रों का भाष्य भी दे दिया। तो यह सब जो बातें हैं, ठीक है, राजनीतिक मंचों से अच्छी लगती हैं, राजनीति के लिए अच्छी लगती हैं। संतों के मुख से ऐसी बातें उचित नहीं लगती हैं, क्योंकि ऐसी कोई घटना इतिहास में मिलती नहीं है। ऐसी कोई घटना इतिहास में मिलती नहीं है। हाँ, बौद्ध संप्रदाय को तलवारों से बलपूर्वक अगर किसी ने खत्म करने का प्रयास किया तो वो इस्लामिक इन्वेडर थे, और इसका प्रमाण स्वयं B.R. आम्बेडकर अपने लेख में लिखते हैं। उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि शंकराचार्य ने कोई मिशन चलाया हो जहां पर बौद्ध संप्रदाय को भगाने या खदेड़ने की कोई बात कही हो। अग्निमय बुद्ध पुस्तक पढ़ी है, उसमें बताया गया। हाँ, उन पर एक दार्शनिक और इंटेलेक्चुअल अटैक हुआ था। इंटेलेक्चुअल अटैक, दार्शनिक आक्रमण हुआ था, वो आचार्य कुमारिल भट्ट ने किया था, भट्टाचार्य ने किया था। और भट्टाचार्य ने एक ऐसा अहिंसक आंदोलन, अहिंसा से परिपूर्ण बौद्ध संप्रदाय के विरुद्ध में चलाया था। आचार्य कुमारिल भट्ट ने अहिंसा से, यहां तक कि अपने अहिंसक मत को प्रमाणित करने के लिए, वेदों को अहिंसा पूर्ण बताने के लिए कि अहिंसा ही परम धर्म है, इस बात को साबित करने के लिए, यह वेदों का मत है, अहिंसा परमो धर्म, यह वैदिक मत है। इस मत को प्रमाणित करने के लिए स्वयं कुमारिल भट्टाचार्य ने अग्नि समाधि ले ली। इसीलिए उन्होंने अग्नि समाधि ली थी। इसलिए नहीं ली थी कि भाई उनसे कोई गलती हो गई या कुछ और, बल्कि इसलिए ताकि समाज में यह उत्पन्न हो कि मैं वेदों का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, तो मैं वेदों की रक्षा के लिए, वैदिक मत की रक्षा के लिए मैं अग्नि समाधि ले रहा हूं, क्योंकि वेद हमें हिंसा करने की प्रेरणा नहीं देते, अहिंसक बनने की प्रेरणा देते हैं। और उनकी अग्नि समाधि ने ऐसा कार्य किया कि बहुत सारे लोग अपने आप ही वैदिक कर्मकांड की ओर, वैदिक मत की ओर, अपने आप ही वो उनका झुकाव, उनकी श्रद्धा बढ़ने लगी। उसका बहुत ही प्रभाव पड़ा उस घटना का। और शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य उसी समय पहुंच जाते हैं शास्त्रार्थ करने के लिए, और उस दृश्य को देखते हैं। तो उस दृश्य को देखकर उनका हृदय आहत होता है, और वह भी उस संकल्प से फिर निकलते हैं कि हाँ, मुझे इसका निराकरण करना है। लेकिन कोई उन्होंने खदेड़ दिया हो, डंडा लेकर मार के भगाया हो, ऐसी बातों का प्रचार जो लोग कर रहे हैं, वो निश्चय ही समाज को, जनता को भ्रमित किए जा रहे हैं। लेकिन भाषणों में, कुछ लोगों की सभाओं, भाषणों में मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग मैंने भी पहले सुना है, तो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। तो इसलिए तो ऐसी कई भ्रम पैदा किए जाते हैं। देखिए, कई प्रकार के भ्रम पैदा किए जाते हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये भ्रम पैदा करने वाले अलग अलग सनातन धर्म में अलग अलग जो संप्रदाय हैं, उनके संप्रदायवाद का ही परिणाम है। आजकल कुछ लोग शैव और वैष्णव का भेद उत्पन्न कर भी भ्रम पैदा करना चाहते हैं। इसीलिए यह अति अनिवार्य हो जाता है कि प्रत्येक मनुष्य सनातन धर्म में शिक्षित हो। अरे, जो बहुत सटीक नहीं है, बहुत लॉजिकल नहीं है, तर्क के आधार पर भी, प्रमाणों के आधार पर भी जो बहुत प्रमाणित नहीं होता है, उसकी शिक्षा व्यवस्था है। क्रिश्चियंस स्कूल्स होते हैं जहां बाइबल वगैरह पढ़ाई जाती है, मदरसे होते हैं जहां कुरान वगैरह पढ़ाई जाती है। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आता कि ये हिंदू लोग अपने शास्त्रों के अध्ययन में क्यों रुचि नहीं रखते हैं। क्यों? वो ठीक है, बहुत गहराई में मत जाइए, सिस्टमैटिक वे में सारे पक्षों को समझिए और जानिए,
और थोड़ा थोड़ा भी सही से जान जाएंगे, समझ जाएंगे, बहुत सारा भ्रम दूर हो जाएगा, कोई आपको भड़का नहीं पाएगा। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि बाहर का कौन भड़काएगा? आपके देश में ही, आपके हिंदू समाज में ही ऐसे लोग हैं जो आपको भड़काएंगे, जो आपको भड़काएंगे। किसके प्रति भड़काएंगे? सनातन धर्म के प्रति ही भड़का देंगे, आपको भ्रमित कर देंगे, आपको कंफ्यूज कर देंगे। ठीक है, कोई शंकराचार्य को दोषी कह देगा, कोई किसी को दोषी कह देगा, कोई किसी को। अभी भी जो घटनाक्रम हुआ, शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, उनके पास नहीं जाने के उनके अपने व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। लेकिन इस विषय को यह कहना कि वो राम मंदिर के विरोधी या सनातन के ही विरोधी हुए जा रहे हैं, कुछ ऐसी बात कहना, या फिर कुछ लोग ऐसा भी प्रचार कर देते, अरे वो तो जो आदि गुरु शंकराचार्य वही अद्वैतवादी। तो ऐसे, तो अगर आप ऐसा कहोगे तो जिन पुराणों से आपको भगवान राम की विषय में आप जानते हो, उन्हीं पुराणों में और उसी रामायण में राम के स्वरूप को आत्मा बताया गया है। भगवान राम का स्वरूप क्या है? वो आत्मा है। कृष्ण का भी स्वरूप आत्मा है। रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेन यच्च रामेति कथ्यते। जो रमन करने वाला है, रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु, सभी स्थानों पर रमन करने वाला, चर अचर में जो रमन करने वाला है, रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेन, जो अंतरात्मा स्वरूप है, उसका वास्तविक रूप अंतरात्मा है, वही राम है। जिन पुराणों से आपने भगवान राम की कथाओं को लिया है, उन्हीं पुराणों में यह बात कही गई है, कहीं अलग नहीं कही गई है। अगर गोस्वामी तुलसीदास जी राम कथा लिखते हैं तो कितनी राम कथा लिखी है? एक बात बताइए, ईमानदारी से अगर किसी ने रामचरितमानस पढ़ी होगी तो ईमानदारी से बताए कि उसमें कथा का अंग कितना है, कितना परसेंट कथा है और कितना परसेंट दार्शनिक बातें हैं, फिलॉसफी है। आप खुद ही जाकर देख लीजिए, खुद ही अगर रामचरितमानस तुलसीदास जी की पढ़ेंगे, उसमें फिलॉसफी कितनी है और कथा का भाग कितना है। जो लोग अपने, जो कथावाचक हैं, अपने आप को बोलते हैं कि हम भाई राम कथा का वाचना करते हैं, बड़े से बड़े वो महामंडलेश्वर, उन्हीं से जाकर पूछ लीजिए कि कथा का अंग कितना है और फिलॉसफी का अंग कितना है, रामचरितमानस में नीतियां कितनी हैं, दार्शनिक बातें कितनी हैं, किसका परसेंटेज ज्यादा निकलेगा? कथा का परसेंटेज ज्यादा निकलेगा या दार्शनिक बातों का परसेंटेज ज्यादा निकलेगा? जरा आकलन कर लीजिए। इस बात को क्यों छुपाते हो? क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने आत्मज्ञान की बात नहीं की? क्या राम तत्व की चर्चा नहीं की? राम और शिव में कोई भेद नहीं माना? लेकिन हमारे देश में सनातन धर्म के भीतर भीतर ऐसे षड्यंत्र चल रहे हैं, शुरू हो चुका है, ऐसे डायलॉग्स नेताओं के आने लगे हैं। आप सावधान हो जाइए, आप सावधान हो जाइए। आपको शैव और वैष्णव पर बांटने की कोशिश की जाएगी, आपको द्वैत अद्वैत पर बांटने की कोशिश कर जाएगी, और नेता लोग आधी अधूरी ज्ञान बांट लेते हैं और अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हैं। लोग तालियां बजा देते हैं, व्हाट्सएप में फैला देते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा कि श्री रामचंद्र जी का मंदिर, वहां पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, विग्रह स्थापना हो गई, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ हो गया। चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं हिंदू समाज के लिए, चुनौतियां और बढ़ने वाली हैं। आपको कई मुद्दों पर घेरा जाएगा, आपको कंफ्यूज किया जाएगा, मत बनाए जाएंगे, क्योंकि एजुकेटेड लोग तो है नहीं। मैं बोल रहा हूं, मैं यूट्यूब पे बोल रहा हूं, कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत ही कम संख्या में, अभी भी 45 लोग मात्र लाइव मुझे सुन रहे इस समय। तो लेकिन अगर एक एक व्यक्ति जागृत हुआ, जागरूक हुआ, समझा, तो निश्चय ही 10 को समझाने का प्रयास करे। वो 10 को समझाने का प्रयास करे वो, नहीं तो
समझ में बातें नहीं आएंगी, बस डायलॉग सुनाई देगा। मीडिया वालों का काम है क्या बोल गए नेताजी, किस भावना से बोल गए उससे मतलब नहीं है, पूरी बात क्या बोले नहीं, वो तो एक सेंटेंस उठाकर भी इशू बनाया जा सकता है। तो ऐसी बहुत सारी कहानियां चलती हैं। तो इसलिए जो है यह विवेक से समझने वाली बात है कि आत्मज्ञान का महत्व अपनी जगह पर है। पूजा पाठ कर्म कांड के अंतर्गत आता है, कर्म के अंतर्गत आता है। आत्मज्ञान मोक्ष का मार्ग है, आत्मज्ञान सभी बंधनों से मुक्ति का मार्ग है। सभी बंधनों से मुक्ति का मार्ग है आत्मज्ञान। अब कुछ लोग आत्मज्ञान और भक्ति में भी अंतर समझते हैं, लेकिन एक अलग विषय हो जाएगा, अभी हम बाद में किसी दिन उसको लेंगे। तो आत्मज्ञान जो है यह कौन सा मार्ग है? यह मोक्ष का मार्ग है। यह सभी बंधनों से, सभी वासनाओं से, सभी बंधनों से मुक्त होने का मार्ग है। बिना आत्मज्ञान से कोई बार बार जन्म लेना, कोई बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इसमें भटकना, वासनाओं की पूर्ति करना, आहार निद्रा भय मैथुन, मनुष्य लगा हुआ है पूर्ति में, अनेकों प्रकार की पूर्ति करने में वो उसकी वृत्ति बनी हुई है, कामनाएं बनी हुई है, लगा हुआ है, चल रहा है, लेकिन नहीं पूर्ति होती है तो बार बार भटकता है, फिर ये संसार में आता है। अब वो संसार में अच्छे से जीना सीखे। बंधन तो तोड़ना है, बंधन तो काटना है, लेकिन इस बंधन को समझना भी है। बंधन को समझोगे नहीं तो बंधन और बढ़ जाएगा। जैसे धागे उलझ जाते हैं, डोरियां उलझ जाती हैं, पतंग की डोरियां, पतंग उड़ाते हैं ना, मकर संक्रांति में ये सीजन है पतंग उड़ाने का, तो बहुत सारे लोग पतंग उड़ा रहे होते। मैं हर जगह की बात नहीं जानता, लेकिन कम से कम दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन राज्यों में आपको मिलेगा इस समय लोग पतंग उड़ाते हैं, कई राज्यों में उड़ाते हैं। तो इस प्रकार से डोरियां उलझ जाती हैं, लेकिन कई बार उलझाने को सुलझाने में हम भी उलझ जाते हैं। इसीलिए समझना पड़ेगा कि ये उलझन क्या है, ये बंधन क्या है, जीवन क्या है। आत्मज्ञान का उद्देश्य है इस जीवन को समझो, अंडरस्टैंड व्हाट इज लाइफ। आप जीवन को समझिए, जीवन के बंधन को समझिए और युद्ध कीजिए। जैसे कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध कर। आत्मज्ञान का आधार लेकर, ब्रह्म ज्ञान का आधार लेकर कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं युद्ध कर। इस संसार में पुण्य को अर्जित करने के लिए, अपने कर्मों को अच्छा करने के लिए कर्मकांड सिद्धांत दिया। आचार्य कुमारिल भट्ट ने इसी सिद्धांत की पूर्व मीमांसा शास्त्र की भाष्य लिखी, उसकी मीमांसा श्लोक वार्तिक की रचना की। तो मीमांसा श्लोक वार्तिक निराकरण करता है बौद्ध सिद्धांत में, जहां पर मिथ्या, ये वो घड़ी है जब आदि गुरु शंकराचार्य नहीं हुए थे और अद्वैत मत जो है बहुत ज्यादा प्रचार में था ही नहीं। यह वह काल है आचार्य कुमारिल भट्ट का। अद्वैत मत उस तरह से प्रचार में नहीं था जैसा कि आदि गुरु शंकराचार्य के बाद हुआ। उसके बाद ये जनमानस में बहुत ज्यादा इसका प्रचार हुआ और लोगों ने इसे स्वीकार किया, लेकिन उससे पहले उतना अधिक प्रचार में नहीं था। तो अपने कर्मों को सुधारो, संसार को मिथ्या कहकर, ठीक है, मिथ्या वो परमार्थिक सत्ता में है, परमार्थ में है, व्यवहारिक सत्ता में यह संसार सत्य है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी इस बात को कहा है। इसलिए त्रिसत्तावाद यहां पर आ जाता है, प्रतिभासित, व्यवहारिक और पारमार्थिक। तो ब्रह्म का सत्य होना, जगत का मिथ्या होना, यह पारमार्थिक सत्ता में जाकर प्रमाणित होगा। लेकिन व्यवहारिक जगत में कर्मों का बंधन है, और कर्मों का बंधन है तो कर्म बंधन, कर्मों को शुद्ध करने के लिए कर्मों के शुद्धिकरण जरूरी है, कर्मों में अच्छे कर्मों का होना जरूरी है। उसके लिए कर्मकांड सिद्धांत नित्य, निमित्त, काम्य, निषिद्ध और प्रायश्चित। काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग कर देने से नित्य और निमित्त कर्म जो होते हैं वो निष्काम कर्म होते हैं। वह निष्काम कर्म योग की श्रेणी में आ जाते हैं, नित्य और निमित्त कर्म जो है।
उसी के अंदर पूजा पाठ और निमित्त कर्म जैसे कि दान वगैरह करना, मकर संक्रांति में दान वगैरह करना, पूजा करना, ये सारी विधा आती है, सारे बातें वहां पर बताई जाती हैं। तो वो दान हो गया, उसमें देवताओं का आवाहन, दान, पूजा, यज्ञ, अग्निहोत्र, अग्निहोत्र के माध्यम से देवताओं का दान करना। तो यह जो कर्म है यह प्रकृति के लिए और मनुष्य का कर्म सुधर जाए इसके लिए है। तो इसका अपना इस व्यवहारिक जगत में इस कर्म कांड का, इस पूजा पाठ का, इस यज्ञ हवन का महत्व है। इससे आपके पुण्य की वृद्धि होती है और इससे स्वर्ग आदि की प्राप्ति हो सकती है और आपका परलोक सुधरता है। आप जीवन में सुखी और पुण्य पुंज आपके विकसित होते हैं और इन्हीं पुण्य पुंज के कारण परलोक में जाकर पुण्य पुंज बिन मिल ही न संता, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो इन बाहरी पूजा पाठ से आपके पुण्यों का संचय होता है, लेकिन इसमें भी आपको सही विधान का जानकार होना जरूरी है। सही तरीके से, और सही विधान का मतलब यह नहीं कि मोटे मोटे मंत्र ऐसे कर दिया तो ये गलत हो गया। अरे भाई, जितनी भी पूजा पाठ होती है सब पूजा पाठ में अंत में क्षमा प्रार्थना कर दी जाती है। क्षमस्व माम कहकर प्रार्थना कर दी जाती है, प्रभु मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कर देना और मेरी पूजा को स्वीकार कर लेना। ये तो हर पूजा में होता है। तो मुख्य यह नहीं है कि आपसे मंत्रों का उच्चारण गलत हो गया, कि आपने अभी रुद्राभिषेक करते समय दही से पहले किया, कि जल से पहले किया, कि दूध से पहले किया, कि शहद से पहले किया, मधु से पहले किया, किससे आपने रुद्राभिषेक पहले कर दिया। ये सब बातें बाद में इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, उन सब नियमों का पालन और मंत्रों का उच्चारण और कुछ भी आप नियम शास्त्रों में, वैदिक मत में किसी को एक मंत्र भी ना हो आता हो तो वो पूजा कर सकता है, लेकिन अगर उसे आए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, आए तो बहुत ही सुंदर बात है, आना चाहिए। हम जब उस पद्धति में हैं सनातन धर्म में तो हमें मंत्रों का ज्ञान भी होना चाहिए। तो आए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसी छूट है कि पूरी श्रद्धा से, पूरी भावना से आप पूजा करिए। अगर आपकी भावना शक्ति मजबूत है, भाव शक्ति में बल है, तो आप जो भी बोलेंगे वो मंत्र हो जाएगा। लेकिन उस लेवल की भाव शक्ति जैसे मीराबाई की, जैसे रामकृष्ण परमहंस की, नामदेव की, संत नामदेव की, वैसी भाव शक्ति हो कि कृष्ण साक्षात प्रकट हो जाए, काली माता साक्षात प्रकट हो जाए, तब मंत्रों की जरूरत नहीं है, फिर तो भाव शक्ति से ही बहुत कुछ हो जाएगा। तो यह एक बात है, लेकिन यह भाव शक्ति भव सागर में ही काम करती है, इसी में काम करती है, भावातीत नहीं। इससे पुण्य की वृद्धि हो जाएगी। तो पूजा पाठ का व्यवहारिक जगत में अपनी जगह पर अपना महत्व है, अपने कर्मों को सुंदर करने के लिए, अपने कर्मों, अपने अंतःकरण की पवित्रता के लिए। अंतःकरण मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसमें विचार चल रहे हैं, विचारों की पवित्रता के लिए प्रवचन सुनना भी जरूरी है और पूजा पाठ भी करना जरूरी है, कथाओं का आयोजन भी जरूरी है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो सही ढंग से तो हो, पहले सही ढंग से तो हो, अच्छे से तो हो। तो व्यवहारिक जगत में वह सारी चीजें अपनी जगह पर जरूरी हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हो कि मुझे अब इस मोक्ष की प्राप्ति करनी है, राजा ययाति, महाभारत में कथा आती है राजा ययाति की। राजा ययाति अप्सराओं के साथ भोग करते हैं, बूढ़े होने लग जाते हैं तो अपने पुत्रों के पास जाते हैं कि भाई मुझे अपनी जवानी दे दो। हालांकि उनको जल्दी बूढ़े होने का श्राप हो गया था, शुक्राचार्य के श्राप से वो बूढ़े होने लगे थे। तो बूढ़े होने के कारण उनकी अपनी क्षमता जब खत्म हो रही थी, यौन क्षमता, तो अपने पुत्रों से कहते कि तुम मुझे जवानी दे दो। पहला बेटा नहीं देता, दूसरा नहीं देता, तीसरा नहीं देता, चौथा नहीं देता, सबको श्राप देते। छठा पुत्र वह अपनी जवानी देता, ठीक है पिताश्री आप मेरी जवानी ले लीजिए, मैं आपका बुढ़ापा ले लेता हूं।
भोगों को और भोगते हैं, लेकिन भोगों को भोगते भोगते उनके मन में विचार आता है मैं कब तक भोगूंगा, यह तो पूरा ही नहीं हो रहा है। तो इसीलिए अब मुझे मुक्ति चाहिए। उन्हें बंधन महसूस हो गया। वास्तव में बार बार हमें खाना ही पड़ता है तो बंधन ही तो है। तो जब बंधन का एहसास हो जाएगा, बंधन पता चल जाएगा कि बंधन क्या है, तो मोक्ष की कामना हो जाएगी, मुमुक्षु बन जाएंगे आप। और जहां आप मुमुक्षु बनेंगे वहां आत्मज्ञान का मार्ग आएगा। फिर आप कहोगे नहीं मैं ये पूजा करके ही मुक्ति प्राप्त करूंगा, नहीं मैं यज्ञ करके ही मुक्ति प्राप्त करूंगा, वो मार्ग नहीं है। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो वो आपकी जिद है, या किसी ने आपको ऐसे गुरु मिल गया जो इसने भड़का दिया, बहका दिया आपको। मार्ग तो फिर आत्मज्ञान का ही है। मार्ग तो फिर आत्मज्ञान का ही है। फिर आत्मज्ञान की प्राप्ति अनिवार्य हो जाएगी। ठीक, तो वहां पर हमें आत्मज्ञान, तो मोक्ष का मार्ग है आत्मज्ञान, मुक्ति का मार्ग है आत्मज्ञान। पूजा पाठ कर्मों को सुधारने का मार्ग है, कर्मों को अच्छा करने का मार्ग है, सद्भावनाओं की वृद्धि करने का मार्ग है। समाज में सद्भावनाओं की विकसित हो, उन देवताओं की हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, और समय पर जिसका जो समय आता है उसमें सभी देवी देवताओं को मानना और पूजने में कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई युद्ध नहीं है, ये दोनों मार्ग अपनी अपनी जगह पर हैं। इसमें कोई दोष नहीं है। जो ऐसा नहीं कि जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चलते हैं वो पूजा नहीं करते या पूजा पाठ नहीं कर सकते, उनकी मर्जी है, वो कर भी सकते हैं। हाँ, ऐसा कहा गया है कि आत्मज्ञानियों के लिए, जो आत्मज्ञानी हो चुके हैं, बन चुके हैं, उनके लिए अनिवार्य नहीं रह जाता। लेकिन जो इतने भी आत्मज्ञानी हुए उन्होंने किया है। और सत्य पूछिए तो पूजा कैसे करनी चाहिए, यज्ञ कैसे करना चाहिए, यज्ञ करते समय मनोभाव कैसा रहना चाहिए, ये एक आत्मज्ञानी ही सही सही तरीके से जानता है। क्योंकि आत्मज्ञानी होने में वह प्रकृति के कई रहस्यों को जान चुका होता है। वास्तव में पूजा पाठ का विधान, ये सब भी आत्मज्ञानी ऋषियों के द्वारा ही लाया गया। आत्मज्ञानी ऋषियों के द्वारा ही इनका प्रतिपादन हुआ है, ताकि समाज में शुद्धता का विकास। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि लोक संग्रह के लिए इन कार्यों को करते ही रहना चाहिए, ताकि समाज में एक सद विचारों का प्रचार हो, एक सात्विक, एक अच्छा माहौल बना रहे, और लोग जो है सदकर्म की ओर, दान करने की ओर प्रेरित होते रहे। देवताओं का दान करें, सभी देवता हैं, पशु पक्षी भी देवता के अंदर आ जाते हैं, तो उन सभी देवताओं के प्रति जो दान देना है, एक गिविंग नेचर हो उसके अंदर। हमारे महापुरुष चाहते थे कि लोग दान करें, लोग इस प्रकृति से सिर्फ लेने की सोच ना रखें कि मुझे लेना है लेना है लेना है, देने की सोच रखें। इसीलिए ये कर्मकांड, ये पूजा पाठ, ये विधान जरूरी है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, कई बार जो देने की शिक्षा देते हैं वही लेने के नशे में चूर हो जाते हैं। अब कई रूप से लेते हैं, लोक वासना भी है, देह वासना भी है, शास्त्र वासना भी है। कोई यश के रूप में बहुत कुछ लेना चाहता है, कुछ मान के रूप में, कई रूप में आदमी लेना चाहता है। ठीक है, तो वो लेने के पीछे पड़ जाते हैं। जिनको देना सिखाना था, लेने के, हाँ लीजिए, प्रकृति देती है। ऐसा नहीं कि प्रकृति देती नहीं है, प्रकृति सबको देती है, बराबर देती है। प्रकृति देती है, लेकिन बिना मांगे देती है। आपको देना चाहिए, आपको भी बिना मांगे देना चाहिए। तो ये जितने भी पूजा पाठ है, पितृपक्ष की पूजा होती है, मकर संक्रांति की पूजा होती है, उसमें हम दान करते हैं, और जितने भी दिवाली है उस सब में दान की प्रक्रिया होती है, डोनेट करने की प्रक्रिया होती है। तो इस तरह से हमारी पूजा होती है। तो इसीलिए जो भी है, मंदिरों की स्थापना हो गई,
उसके माध्यम से एक सामाजिक रूप से मंदिर की स्थापना होती है। तो वैदिक मत का एक धर्म स्थली, लेकिन मंदिर जो है, मंदिर की तुलना कभी भी दूसरे धर्म के जो धर्मस्थल होते हैं उससे मत कीजिए। वैसी व्यवस्था वहां नहीं की जाती, तुलना उससे मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो वैसी जगह नहीं है, सांप्रदायिक जगह नहीं होता है मंदिर। तो इसलिए हमें विवेक से विचार करना है और कभी इस चक्कर में नहीं पड़ना है कि नहीं नहीं आत्मज्ञान का मार्ग से मैं कहता हूं एक ग्रंथ है श्रीमद् भगवत गीता, लेकिन मुझे लगता है श्रीमद् भगवत गीता को और अच्छे से समझने के लिए षड दर्शन के बारे में भी थोड़ी जानकारी होनी ही चाहिए। और अगर कोई ध्यान योगी है, ध्यान योग की साधना करता है, तो भगवत गीता और अच्छे से समझ में आएगी। चाहे भगवत गीता हो, चाहे वो गुरवाणी हो, चाहे कबीरवाणी हो, गुरवाणी में भी कबीरवाणी ही अधिक है, तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगी बातें। तो इसीलिए हमें साधना के मार्ग पर, आत्मज्ञान के मार्ग पर, सेल्फ रियलाइजेशन के मार्ग पर, शास्त्रों का काम देखिए, हमारे जो शास्त्र है ना, सिर्फ वो ये नहीं समझाते कि ये पूजा कर लो, परमात्मा में विश्वास कर लो, भगवान सब करके दिखा देंगे। कृष्ण जी तो सीधा बोल रहे हैं कि भाई मैं तो कुछ करता नहीं हूं, मेरे लिए तो कोई करने के लिए काम भी नहीं है, मैं तो बस दिखाने के लिए कर रहा हूं, लोगों के लिए आया हूं, शरीर में तो कर रहा हूं, लेकिन ना तो मैं किसी को सुख दे रहा हूं, ना तो मैं किसी को दुख दे रहा हूं। प्रकृति के गुणों के वशीभूत मनुष्य सुख को प्राप्त कर रहा है, प्रकृति के गुणों के वशीभूत कर्म करके मनुष्य दुख को प्राप्त कर रहा है। इसमें मेरा कोई काम नहीं, मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है इसमें। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने साफ साफ ये बात कही। श्री रामचंद्र जी इसी कारण से, भाई संसार में मेरा तो कुछ है ही नहीं और ना मेरा कुछ होने वाला है, सब पराये हैं, और कुछ ये संसार तो बस ऐसे ही है, ऐसी भावना उनके मन में आती है। योग वासिष्ठ में पता चलता है कि संसार का सत्य क्या है, तो वो कहीं ना कहीं कर्म से अलग होते, फिर कर्म योग का सिद्धांत और उसका उपदेश वशिष्ठ जी करते हैं, जो कि योग वशिष्ठ में इसका वर्णन मिलता है। उस समय विश्वामित्र और ऐसे कुछ ऋषि भी वहां पर थे, वाल्मीकि आदि। तो कुछ इस तरह की वाल्मीकि जी ने ग्रंथ की रचना की, महारामायण। तो इस तरह से हमें बातों को समझना होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भेड़ चाल का हिस्सा बन रहे हैं, ठीक है। तो हमें बड़ी गहराई से इन विषयों को समझना होगा, नहीं तो हम खुद ही, ये हिंदू समाज, ऐसी ताकतें लगी हुई हैं जो आपको बांट दे, आपको नष्ट कर दे, आपको डिवाइड कर दे, क्योंकि आप डिवाइडेड रहेंगे तो उनके लिए रूल करना आसान होगा। इस तरह की बातें सुनाई देती हैं, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। तो आत्मज्ञान के मार्ग और पूजा पाठ में क्या अंतर है? आत्मज्ञान के मार्ग से पूजा पाठ में कोई बाधा नहीं, पूजा पाठ से आत्मज्ञान के मार्ग में कोई बाधा नहीं। हाँ, लेकिन आत्मज्ञान के मार्ग को समझ लेने से, आत्मज्ञान के मार्ग को समझ लेने से, आत्मज्ञान के मार्ग को जान लेने से पूजा पाठ का भी सही सही स्वरूप क्या है आपको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए हाँ, और सनातन शब्द जो है वह उस आत्मा के लिए ही है, क्योंकि आत्मा सनातन है, आत्मा परिवर्तनशील नहीं है, आत्मा सनातन है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। ना तो उसे अग्नि जला सकती है, ना शस्त्र ही उसे भेज सकते हैं, न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोक्यति मारुता, न वायु सुखा सकता है, न जल उसे भिगा सकता है, ठीक है। तो वह सनातन अपरिवर्तनशील आत्मा जो कभी परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए उसे सनातन कहते हैं। तो जब हम आत्मज्ञान के मार्गी बनते हैं तो हमें इस व्यवहारिक जगत में पूजा पाठ कुछ भी हो रहा है, उन सब का महत्व भी धीरे धीरे हमें समझ में आने लग जाता है, और समझ जाते हैं कि इनका भी महत्व है जीवन में, ये भी होना जरूरी है। तो एक महत्व हमें मिल जाता है, महत्व पता चल जाता है, तो हमें फिर कोई परहेज नहीं होता कि पूजा पाठ नहीं करना है। पता नहीं ये कौन से ऐसे गुरुओं का समाज हमारे देश में विकसित हुआ और आज वो बड़ी बड़ी संस्थाओं के रूप में हो गई हैं।
बहुत भीड़ इकट्ठा कर लिया उन लोगों ने, जो कहते हैं कि पूजा पाठ बंद कर दो, देवी देवताओं की सारी पूजा बंद करवा देंगे, वैदिक कर्मकांड को बंद करवा देंगे, आप बंद करो इसको, जो कि गलत है। और वो अपनी पूजा, अपने गुरु की पूजा या जो उनके संस्था के मुखिया होंगे उनकी पूजा शुरू करवा देंगे, इनका ध्यान करो, इनकी पूजा करो। एक नहीं है, ऐसी लाखों की लाखों नहीं, फिर भी सैकड़ों की संख्या में ऐसी संस्थाएं हमारे देश में विकसित हो गई, ऐसे गुरु लोग विकसित हो गए तो सारे पूजा पाठ आदि बंद करवाने लगे। ठीक है, उसका मंडन करने के बजाय खंडन करने लगे। लेकिन गुरु का कार्य खंडन करना नहीं होता है, मंडन करना होता है। वास्तव में कौन सी वस्तु का, किस विषय का वास्तविक स्वरूप क्या है, यह समझा दे, वो गुरु है। ये नहीं कि बहुत ठीक है, संप्रदाय बनते हैं, भीड़ बनती है, शिष्य समाज बनता है, वो एक अलग बात है। लेकिन यह बनाना और भीड़ इकट्ठा करना, कोई इससे कोई गुरु नहीं हो जाता। कोई बहुत फेमस होने से गुरु नहीं हो जाता, बहुत फॉलोवर होने से कोई गुरु नहीं हो जाता। सही स्वरूप क्या है, किसी विषय का सही स्वरूप क्या है, पूजा पाठ का सही स्वरूप क्या है, ये मैं तो इस चैनल पे कितनी बार बता चुका हूं। आत्मज्ञान किस लिए हमें चाहिए, उसका सही स्वरूप क्या है, हमें सही स्वरूप कोई बता दे। तो आत्मा सनातन है। आत्मज्ञान के मार्ग पर तो एक सनातन जो कहता है कि मैं हिंदू हूं, जो कहता है कि मैं सनातन धर्मी हूं, उसे आत्मज्ञान के मार्ग की ओर बढ़ना ही चाहिए, इसमें कोई संशय नहीं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो पूजा पाठ नहीं करेगा, अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करेगा। वो करेगा, अपने सामाजिक धर्म के प्रति जो कर्तव्य है और जो भी पारिवारिक धर्म के प्रति जो कर्तव्य है और राष्ट्रीय धर्म के प्रति जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों का पालन उसे करना ही चाहिए। ठीक है, अगर वो आत्मज्ञान का मार्गी होगा तो और निष्काम भावना से करेगा और अच्छी तरह से करेगा। तो इसीलिए यह जरूरी हो जाता है। इसलिए इसमें कोई भेदभाव नहीं है, इसमें कोई आपको कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है आत्मज्ञान और पूजा पाठ में। और कोई ऐसा प्रचार करता है तो उसे हमें गलत साबित करना चाहिए, उसे ये वीडियो फॉरवर्ड कर देना चाहिए। ठीक है, तो आत्मज्ञान भी जरूरी है, पूजा पाठ भी जरूरी। ये किसने बोल दिया कि खाना खाओगे तो पानी नहीं पियोगे? ऐसा होता है क्या? ये किसने कह दिया कि खाना तो खाते हो ना तो नहाने की क्या जरूरत है? नहाने का अपना इंपॉर्टेंस है, खाना खाने का अपना इंपॉर्टेंस है। कोई कह दे आपसे भाई खाना खाते हो तो नहाने की क्या जरूरत है, और नहाते हो तो खाने की क्या जरूरत है? नहीं, ऐसा नहीं है। खाना खाने का अपना इंपॉर्टेंस है, नहाने का अपना इंपॉर्टेंस है, अपना महत्व है। जीवन को गहराई से समझना है। व्हाट इज लाइफ? आप जानना चाहते हैं कि लाइफ क्या है? एक कंप्यूटर की असेंबलिंग होती है ना, एक कंप्यूटर की असेंबलिंग होती है, उसमें मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड में आपका रोम लगा है, रैम लगा है, डाटा केबल्स लगे हैं, सारी चीज़ें मदरबोर्ड से कनेक्ट हो जाती हैं, प्रोसेसर लगा है आपका, सारी चीज़ें असेंबल हो रही हैं, फिर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सब असेंबल हो रहा है, तो एक कंप्यूटर आपके सामने आ रहा है या एक स्मार्टफोन आपके सामने आ रहा है। वैसे ही हमारी भी तो असेंबलिंग हो रखी है। आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में इस असेंबलिंग को समझाया है। आदि गुरु शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में इसी असेंबलिंग को समझाया है कि सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, हमारी पर्सनालिटी कैसे बनी है, क्या क्या चीजें काम कर रही हैं। महर्षि पतंजलि इसी रहस्य को समझा रहे हैं कि अंतःकरण, यह मन, यह चित्त कैसे काम कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे हमारे सामने प्रॉब्लम है। थोपने वाली बातें नहीं है हमारे शास्त्रों में कि थोप दिया, आज्ञा दे दिया कि यह गलती नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए तो वैसा होना नहीं। जजमेंटल नेचर नहीं है शास्त्रों का। बताया है कि मानव का मन कैसे काम कर रहा है, उसके व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो रहा है।
यह विषय विवेक चूड़ामणि, पतंजलि योग सूत्र या बुद्ध का भी उपदेश हम पढ़े तो उसमें आपको यही बातें आपको मिलेंगी, तो अलग ढंग से मिलेंगी, लेकिन यही चर्चा होगी कि मानव कैसे निर्मित हो रहा है, कैसे हम असेंबल हुए। सिर्फ फिजिकल बॉडी की असेंबलिंग नहीं है, साइंस में, बायोलॉजी में हम फिजिकल बॉडी की असेंबलिंग पढ़ लेते हैं, लेकिन हमारी इंटरनल असेंबलिंग, भावनात्मक असेंबलिंग, कॉस्मोलॉजिकल, कैसे किस तरह से चीजें चल रही हैं, तो उसको जो है हमें हमारे शास्त्र बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं और जीवन के जो रहस्य हैं उसको प्रकट करते हैं। कि जीवन का रहस्य क्या है उसको प्रकट कर देते हैं, और जीवन का रहस्य प्रकट होने से आप आत्मज्ञान के मार्ग पर आगे बढ़ पाते हैं। तो यह विषय है, ठीक है। हम विचार करें और भड़काने वाले लोगों से दूर रहें, उसका निराकरण करने का प्रयास करें, उसको समझाने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ विचारों को मैं विराम दूंगा, लेकिन उससे पूर्व आपके कमेंट्स भी पढ़े जाएंगे। और इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए, देखिए, इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए यह अग्निमय बुद्ध पुस्तक की रचना हुई है। अग्निमय बुद्ध पुस्तक ये कथानक है, एक उपन्यास की तरह है। ये पढ़ेंगे तो पढ़ते जाएंगे, घटनाक्रम है इसमें। ये ऐसा नहीं कि फिलॉसफी, इसमें आप फिलॉसफी है, कथा के माध्यम से फिलॉसफी है, कहानी के माध्यम से फिलॉसफी है। कथा मतलब वो उस तरह की कथा नहीं जो प्रवचन कथावाचक लोग करते हैं, उस तरह की कथा नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक घटना है, एक हिस्टोरिकल स्टोरी लाइन है, ठीक। इसमें बहुत कुछ है, इसमें आपको बहुत सारे रस है, इसमें वीर रस भी है, इसमें प्रेम रस भी है, इसमें रोमांचित कर देने वाले थ्रिलिंग इमोशंस भी आपको इसमें मिल जाएंगी। इसी में सस्पेंस भी है। इसमें, इस पुस्तक के अंदर जिन लोगों ने पढ़ी है बढ़िया से जानते हैं, इसमें सस्पेंस भी है, इसमें कॉन्स्पिरेसी भी है, इसमें लव भी है, ठीक है, इसमें भक्ति भी है, योग भी है, और विज्ञान भी है, प्रकृति का रहस्य भी है। इस एक ग्रंथ के अंदर अग्निमय बुद्ध कहानी, षड्यंत्र और ब्रह्म हत्या की, ठीक है, अग्निमय बुद्ध। तो आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, सीधा मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भारत के अंदर, इंडिया, हम भारत कहते हैं, हम इंडिया वर्ड का यूज नहीं करते ज्यादा लोग, तो भारत के अंदर अगर आपको ये पुस्तक मंगानी है तो सिर्फ 350 रुपए आपको पे करना होगा, 350 रुपीज आपको पे करना होगा। लेकिन आउट ऑफ इंडिया के लिए आपको कुरियर चार्ज भी पे करना पड़ेगा, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया के लिए आपको, आउट ऑफ भारत के लिए, भारत के बाहर के देशों के लिए, यूरोपियन अमेरिकन कंट्रीज के, आपके कुरियर चार्ज भी आपको साथ में पे करना होगा, ठीक है। तो ये यहां पर आ जाएगा, नहीं तो आपको यहां पर ओनली 350 रुपीज इस बुक का जो कॉस्ट है, जो कि पब्लिशिंग हाउस के द्वारा फिक्स किया गया है, और जो पब्लिशिंग हाउस है प्रभात पब्लिकेशन दिल्ली के द्वारा, तो वहाँ से करके या जो मार्केट में जो है इसका रेट, उस पर आप लेंगे, लेकिन आपको कुरियर चार्ज नहीं देना पड़ेगा अगर आप भारत से हैं तो। नहीं तो बाहर के लिए तो दिक्कत आ जाएगी, तो उसमें आपको कुरियर चार्ज देना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी आप समझ लेंगे। तो आप अगर इसे बुक करते हैं तो आप ये मुझे डायरेक्टली आप कांटेक्ट कर लेंगे इस नंबर पे, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे। ये नंबर नोट कर लीजिए, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इस बुक को प्राप्त कर सकते हैं, इस पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। अभी ये पुस्तक मात्र हिंदी भाषा में है। कुछ महीनों में इसी वर्ष अंग्रेजी भाषा में भी, इंग्लिश में भी ये पुस्तक रिलीज हो जाएगी। बाकी दूसरे भाषाओं में इसको कन्वर्ट करना जो है उसका भी कार्य होगा आगे भविष्य में, गुजराती हो चाहे
मराठी हो चाहे तेलुगु हो, तो उसमें भी ट्रांसलेशन बाद में होगा, तो आपको बताया जाएगा। अगर ये ट्रांसलेट होता है और अवेलेबल होता है तो आपको समय समय पर इस चैनल पर ही आपको सूचनाएं मिलती रहेगी। लेकिन इस पुस्तक को जानिए, जो माहौल देश में बन रहा है, ऐसे ग्रंथ से आपकी आंखें खुलेंगी। ये जो ग्रंथ है अग्निमय बुद्ध, आपकी आंखें खुलेंगी कि धर्म के नाम पे राजनीति कैसे चलने लग जाता है और किस किस तरह का खेल चलना शुरू होगा, किस किस तरह का खेल चलना शुरू होगा, ये सब आपको समझ में आने लग जाएगा। ये ग्रंथ कुछ इस प्रकार का है। तो चलिए ठीक है, तो जरूर इसको प्राप्त कर कर इससे लाभ उठाएं। और फिलॉसफी का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, ध्यान योग का कोर्स अब नहीं कर सकते हैं ज्वाइन, उसकी ज्वाइनिंग बंद हो चुकी है। अब जो लोग ज्वाइन करेंगे ध्यान योग का कोर्स, वो अगले महीने फरवरी की डेट आ जाएगी कुछ दिनों में, और फरवरी में 2024 फरवरी में आपको ऑफलाइन कोर्स भी होगा मुंबई में। आपको जल्दी ही उसकी सूचना, कल के लाइव सेशन में उसकी पूरी सूचना दी जाएगी। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ विराम देंगे। उससे पहले आपके कमेंट्स भी मैं देख लूं। संतोष कुमार जी, कमेंट्स मैं जो हूं पढ़ता हूं, ताकि जो लोग भी जुड़ते हैं, कमेंट्स जो लोग करते हैं, वो मोटिवेट हो। ठीक है, क्योंकि आपका कमेंट करना भी जरूरी होता है, कमेंट करना भी जरूरी होता है। और कमेंट्स करने वाले मोटिवेट हों, और कमेंट्स करने वाले के जो प्रश्न है उनका प्रश्नों के बारे में मुझे पता चले कि भाई ये प्रश्न किसी व्यक्ति ने पूछा है। मैं जानता हूं कि हाँ, जब कमेंट्स की बात शुरू होती है तो ये विषय से अलग हो जाता है, लेकिन यह विषय से अलग हो गया है तो जिनको यहां तक सुनना था वो वहीं तक सुने। ठीक है, लेकिन कमेंट्स इसलिए पढ़े जाते हैं ताकि कमेंट्स करने वाले को मोटिवेशन भी मिले, और उनके जो छोटे मोटे प्रश्न हैं, या तो हम, अगर लगता है कि प्रश्न ऐसा है जिसमें लंबी चर्चा होगी, तो हम उसको ट्रांसफर करते हैं बाद के लिए कि हाँ, बाद में किसी लाइव सेशन में कर देंगे। इसीलिए आप लोग लाइव चर्चा जब चलती है उसमें कमेंट्स जरूर किया करें। ठीक है, चलिए। संतोष कुमार जी, स्वामी भक्त देव, शुभ योगी जी, योगेश खैरनर जी, नमः शिवाय, ओम तत्सत। अवधेश कुमार जी, अभिनंदन है आप सभी का। कमलेश खैरनर, विनोद के सूद जी, प्रभुदत्त शर्मा जी, किशोर वैद्य जी, अमर कक्कर, एके त्यागी जी, श्वेता राय सिन्हा जी, नवज्योति नाथ जी, गुरुजी नाथ संप्रदाय के ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत पद्धति, या अभी इस पर कोई चर्चा नहीं आने वाली है। आपको अगर बहुत इच्छा है तो आप इसके विद्वानों को संपर्क कर सकते हैं। अभी इस पर कोई, क्योंकि किसी भी चर्चा का एक अपना तरीका होता है। कोई भी चर्चा तब की जाती है, कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जिसकी अपनी एक गहराई होती है, उस गहराई के साथ ही उसकी चर्चा होती है। ठीक है, तो व्यर्थ का कमेंट माना जाएगा अगर आप ये दोबारा, क्योंकि ये पहले भी रिक्वेस्ट होता है और कोई रिपीटेडली करता है तो लगता है कि जानबूझ के किए जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यह जो है, नहीं, हाँ, स्वरोदय शास्त्र पर कोर्स आएगा, वो कोर्स का विषय है, वो लाइव का विषय ही नहीं है, वो प्रैक्टिकल की चीज है। ठीक है, वो लाइव में डिस्कशन का टॉपिक नहीं है। वो ये तो उन लोगों के लिए जिनका डिस्कशन हो चुका, स्वरोदय शास्त्र उनका विषय है, तो उस पर चर्चाएं आएंगी, वो भविष्य में आएंगी। चर्चाएं लाइव चर्चा में नहीं आएगी, कोर्स में आएगी। कोर्स उसके लिए डेवलप किया जाएगा, वो आपको ज्वाइन करना होगा, दक्षिणा के साथ ज्वाइन करना होगा। रतन सिंह जी, राजू पाल जी, माधुरी कोले जी, रामविलास जी, नथु सिंह जी, मिथिलेश सिंह जी, सविता नायक जी, बहुत अभिनंदन। आशा रानी जी, बहुत अभिनंदन है। कन्हाई कुमार जी, घनश्याम सरोदे जी, गोविंद प्रसाद नीमा जी, सतीश मास्टर जी, शालिनी जी, ओम तत्सत प्रभु जी। आत्मज्ञान होने के बाद भी यदि कीर्तन या सुंदरकांड का पाठ समाज में सामूहिक रूप से करने में दोष या कर्म तो नहीं बनेगा। हाँ, लेकिन समाज को सही स्वरूप को जानना जरूरी है कि कीर्तन, पूजा पाठ या इन सब का क्या महत्व है
और आत्मज्ञान का क्या महत्व, इसका इंपॉर्टेंस जानना जरूरी है और लोगों को इंपॉर्टेंस बताया जाए। इसलिए ऐसे कार्यक्रम का आयोजन, जैसे कि हम रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, तो रामचरितमानस में आत्मज्ञान की भी बहुत चर्चा है। आत्मज्ञान और योग रहस्य को भी बताया गया है, तुलसीदास जी ने बताया है। तो उन सभी विषयों को भी का विस्तार होना चाहिए। सिर्फ कथा का विस्तार करके हम निकल गए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सही स्वरूप समझ में आना चाहिए कि एक्चुअल फॉर्म क्या है। नहीं तो द्वंद्व पैदा करने वाले, आपको लड़ाने वाले, आपको झगड़ाने वाले, आप में फूट डालने वाले अनेकों भरे पड़े हैं। कोई आत्मज्ञानी अगर कीर्तन करता है तो उसका कीर्तन ज्यादा शुद्ध होगा, मैं कहता हूं। कोई आत्मज्ञानी पूजा करता है तो उसकी भावना ज्यादा पवित्र होगी और ज्यादा तीव्र होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वह जो है प्रकृति के रहस्यों को जानने लगा। हां, अभी अधूरा है, अभी थोड़ा बहुत आत्मज्ञान के मार्ग पर कुछ लोग चलते और कहते हैं कि आत्मज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है। नहीं, जब आपको सही से आत्मज्ञान होगा तो प्रकृति के रहस्य पहले प्रकट होंगे। यही तो चक्कर है। कोई कहे कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गए और उसको दुनिया समझ ही में नहीं आ रही, उसको प्रकृति का खेल समझ ही में नहीं आ रहा, ऐसा थोड़ी ना होगा। जिसको जो ब्रह्मज्ञानी हो गया वो प्रकृति के भी सभी तत्वों का ज्ञान रखेगा, वो अपने आप उसी मार्ग में ही उसे मिल जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है ऐसे ब्रह्मज्ञानियों को, जिन्हें ब्रह्मज्ञान तो हो गया, वो दावा करते हैं कि हम ब्रह्मज्ञानी हो गए, ब्रह्मज्ञानियों की सेना बना रहे हैं, एक संस्था ब्रह्मज्ञानियों की सेना खड़ी कर रही है। लेकिन ये प्रकृति कैसे काम कर रही है, वासनाएं कैसे काम कर रही हैं और प्रकृति का खेल कैसे चल रहा है, यह भावनात्मक संसार, यह भव सागर, इसकी लहरें कैसे उठती कैसे गिरती, इनके साथ कैसे खेलना है, अभी वो समझ में नहीं आया। ठीक है, लेकिन ब्रह्म समझ में आ गया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं, ऐसा नहीं होता। जो ऐसा कह रहा है कि मुझे ब्रह्म ही समझ में आ गया, प्रकृति का खेल समझ में नहीं आया अभी तक, तो उसे ब्रह्म भी अभी तक समझ में नहीं आया है, कंफ्यूजन में है वो, और उसको किसी ने भ्रमित कर दिया है। तो यह हमें समझना है। तो जो वास्तव में आत्मज्ञानी होगा, उसके द्वारा किया गया कीर्तन, उसके द्वारा किया गया प्रवचन, उसके द्वारा की गई कथा, वह अत्यधिक श्रेष्ठ होगी। वो समाज का वास्तव में कल्याण करेगी, वो संशयों का नाश करेगी, संदेहों का नाश करेगी, और उसके द्वारा की गई पूजा यज्ञ वो सिद्ध होगा। उसके द्वारा किया गया मंत्र जाप अति शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। आत्मज्ञानी किसी मंत्र का सिद्ध करना चाहे तो बहुत जल्दी सिद्ध कर लेगा। ठीक है, वो प्रकृति के कई रहस्यों को बहुत सरलता से जानता है। स्वामी विवेकानंद इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि जब हम आत्मज्ञान के ध्यान योग के मार्ग पर चलते हैं तो प्रकृति अपने रहस्य प्रकट करती है। प्रकृति जो है अपने रहस्यों को प्रकट कर देती है फिर। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल आत्मज्ञानी को कोई दोष नहीं होगा अगर वो पूजा पाठ कीर्तन करेगा तो। बिमला शाह जी, गंभीर शाह जी, मीना तोदई जी और पारजी जी कुंवर जी, नमस्कार आप सभी को। ओम तत्सत। इसी के साथ विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।